आपका क्वेश्चन है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली. जी एच इज एनी लाइन इंटरसेक्ट्स ए डी ई एफ एंड बी सी एट जी पी एंड एच respectively. Prove that GP is equal to PH. ठीक है ना. तो सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं. इसने क्या कहा? इसने क्या कहा कि आपके पास में ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. तो हमने क्या किया, एक पैरेललोग्राम बनाया लाइक दिस. ठीक है. तो दिस इज योर पैरेललोग्राम. अब नेम कर देते हैं. हमारा है ए बी सी एंड डी. ना अब देखो इसने क्या कहा आगे. इसने कहा ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी. दैट मीन्स ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. तो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. ठीक है. नाउ एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी. तो F इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी. ठीक है. नाउ अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं. तो हमने ज्वाइन कर दिया. नाउ अब देखो क्या हो रहा है इसमें. जो इसने कहा वही हम लिखते हैं. E एंड F आर द मिड पॉइंट्स. E and F are midpoints. ठीक है. अगर ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं दैट मीन्स आपका क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस. है ना. F इज द मिड पॉइंट दैट मीन्स DF इज इक्वल टू FC. लाइकवाइज ये भी आपका है. तो आपका क्या हो गया, देखो आपका हो गया AE इज इक्वल टू EB. ठीक है. और यहां पर क्या हो गया आपका DF इज इक्वल टू FC. ठीक है. बाय दिस टू मिड पॉइंट्स E एंड F. नाउ अब ये पैरेललोग्राम भी है. तो पैरेललोग्राम में आपका क्या है, देखो AB इज पैरेलल टू CD. AB is parallel to CD. है ना. and AB is equal to CD. इक्वल भी है क्योंकि पैरेललोग्राम है. तो आपके अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. ठीक है. नाउ फिर देखो आपका क्या है नेक्स्ट. इस साइड से देखो AD इज पैरेलल टू BC. AD is parallel to BC and AD is equal to BC. Now आपका E and F are the mid points. है ना. तो मिड पॉइंट्स है तो ये आपका कैसे बन जाएगा, they will also become a parallel to these lines. ठीक है. तो we can say कि this is parallel to this and this is parallel to this. So now we can write it as AD is parallel to EF and parallel to BC. क्योंकि both are the mid points तभी ये पैरेलल है. अगर मिड पॉइंट नहीं होता, एक साइड में होता एक मिड में होता तो ये पैरेलल नहीं होता. तो लेकिन ये करेक्ट मिड पॉइंट है. तो दैट मीन्स दे आर द पैरेलल लाइंस. ठीक है. नाउ अब इसने आगे क्या कहा है, देखो इसने आगे ये कहा है कि GH इज अ लाइन इंटरसेक्टिंग AD EF एंड BC. दैट मीन्स एक लाइन है जो ये तीनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है. तो हमने क्या किया, एक लाइन बना दी. दैट लाइन इज योर लाइक दिस. ठीक है. आप कैसे भी लाइन बना सकते हैं इसको. तो दिस इज योर दैट लाइन.
तो ये इंटरसेक्ट कहां पर कर रही है, देखो जी एच, दैट मीन्स एडी में जो कर रही है दैट इज योर जी फर्स्ट, तो दिस इज योर जी। नेक्स्ट पी इज ई एफ, पी इज इन ई एफ एंड एच इज इन बी सी, तो एच इज इन बी सी, तो आपका हो गया जी पी एच। ठीक है, नाउ क्या है आपका, प्रूव दैट जीपी इज इक्वल टू पी एच। दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट दिस जीपी दिस इज इक्वल टू पी एच दिस, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, नाउ तो जस्ट वी विल सी कि कोई भी ट्रांसवर्स लाइन अगर ड्रॉ करते हैं ऑन पैरेलल्स, तो क्या होता है, पैरेलल लाइंस उस ट्रांसवर्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, तो वी कैन राइट दैट ओनली। ठीक है, नाउ तो वी कैन राइट इट एज पैरेलल लाइंस divides all transfers in equal ratio, or equal ratio, or you can say proportion। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल में वो डिवाइड हो जाते हैं। नाउ तो उसका मतलब क्या है, हम प्रोपोर्शनल्स में लिखेंगे, तो आप देख रहे हो कि ए बी इज अ ट्रांसवर्स, ए बी इज अ ट्रांसवर्स, तो ये क्या कर रही है, देखो ए बी अगर ट्रांसवर्स है तो जो पैरेलल लाइंस है ये इसको इक्वल हाफ्स में इसने डिवाइड किया बाई ई, है ना, तो दैट मीन्स आपका ए ई बाई ई बी इज द प्रपोर्शन, तो आपका है ए ई बाई ई बी। नाउ आप दूसरा देख लो, यहां पर डी सी इज अ ट्रांसवर्स, डी सी इज अ ट्रांसवर्स, तो अगर डीसी ट्रांसवर्स है तो तीन पैरेलल लाइंस हैं, ये क्या कर रही है, इस ट्रांसवर्स को डिवाइड कर रही है इन इक्वल प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन विल बी रिमेन सेम, जो इसका है वो इसका भी होगा, तो वी कैन राइट इट एज डी एफ बाई एफ सी। ठीक है, तो ये दो ट्रांसवर्स हो गए। थर्ड ट्रांसवर्स, ये जो हमने ड्रॉ किया है, तो दैट इज योर जीएच, तो जीएच ट्रांसवर्स है, तो बाय दिस स्टेटमेंट वी कैन से दैट कि हमारा क्या होना चाहिए, रेशियो क्या होगा आपका, जीपी बाई पीएच, है ना, तो आपका ये तीन प्रोपोर्शन में आ गए, दैट मीन्स आपके कैसे हैं, दे आर इक्वल प्रोपोर्शन, दैट मीन्स तीनों प्रोपोर्शंस इक्वल है, तो हमने क्या किया, तीनों प्रोपोर्शन को इक्वल लिख दिया, दैट इज ए ई बाई ई बी इज इक्वल टू डी एफ बाई एफ सी इज इक्वल टू जी पी बाई पी एच। ठीक है, नाउ अब आप देखो कहां पर, यहां पर एंड यहां पर, तो आप देखो ए ई इज इक्वल टू ई बी, ए ई इज इक्वल टू ई बी, दैट मीन्स वी कैन राइट इंस्टेड ऑफ ई बी वी कैन राइट ए ई ऑल्सो, तो अगर जैसे ही हम ए ई लिखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, वो कट जाएगा, तो हम उसको कट कर सकते हैं 1 बाई 1। नाउ डी एफ एंड एफ सी भी इक्वल है, तो वो भी कट जाएंगे 1 बाई 1, तो अब आपका क्या आ गया, देखो 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1 बाई 1 इज इक्वल टू जी पी बाई पी एच।
नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके क्या आ जाएगा, देखो GP इज इक्वल टू PH, हैंस वेरीफाइड। ठीक है।